students, welcome to online classes. In previous classes, we have already discussed about the digestive system of human being. Now, we will start the next chapter is breathing or and exchange of gases or respiratory system of human. Means in this chapter, we will study about the respiration, respiratory tract, types of respiration and diseases of respiration. Okay. Now what is respiration? Respiration is a catabolic process which involves exchange of environmental oxygen and body CO2. जो respiration process है ये catabolic process है. Catabolic means large molecule को small molecules में convert करना, that is catabolism, which involves exchange of environmental oxygen and body's CO2. It means large molecule C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, react with oxygen and converts into CO2 plus H2O and release energy. C6H12O6 ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है. कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है. एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, मीन्स इस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. एंड कुछ एनर्जी रिलीज होती है. तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है और जो बॉडी में CO2 है, उन दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस. फिजिको मीन्स इसमें फिजिकल ऑर्गन्स एंड केमिकल्स दोनों चीजें यूज होती है. फिजिकल ऑर्गन्स मीन्स हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो, और केमिकल मीन्स इस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स चाहिए होते हैं, दैट इज केमिकल प्रोसेस. नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस and we can say only exchange of gases. Okay, then it is called physical process involving exchange of gases between environment and organism. Means हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एंड इट इज फिजिकल प्रोसेस क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे फिजिकल ऑर्गन्स काम में आ रहे हैं. टेकिंग ऑफ O2 एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2. मेन प्रोसेस का है कि CO2 को लेना एंड CO2 को रिमूव करना. ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रीदिंग और वेंटिलेशन भी बोलते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ respiration. And another type of respiration is internal respiration. This is a chemical process involves breakdown of organic molecules. जो गैस ऑक्सीजन हमने हमारी बॉडी के अंदर इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ली है, ये हमारी बॉडी के सेल्स तक जाएगी, टिश्यूज तक जाएगी. वहाँ पर जो प्रेजेंट लार्ज मॉलिक्यूल है उन लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है. सो इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जो ऑक्सीजन है वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, रिलीज एनर्जी, एंड एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है. सो इट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ये बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. ऑल्सो नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर हो रहा है, सेल में जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है. और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में, मीन्स प्लांट्स एज वेल एनिमल्स, सब में सिमिलर होता है. जबकि ये एक्सटर्नल होता है, इसका जो प्रोसेस है ये डिफरेंट होता है ऑर्गेनिज्म में. बट ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये प्लांट और एनिमल्स में एक जैसा होता है. अब ये टू टाइप्स में इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाली प्रोसेस चलेगी. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन.
और इन केस ऑक्सीजन नहीं मिलती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि वो डीप सी में है, बहुत गहराई में रहते हैं पानी के, या किसी बॉडी के अंदर है, या कहीं और ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है या उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भी वो रेस्पायरेशन करते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड anaerobes, or this respiration is called anaerobic respiration. Now डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनसे कि वो रेस्पायरेशन शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं. देन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन. फर्स्ट इज बॉडी सरफेस रेस्पायरेशन. कुछ ऑर्गेनिज्म में पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी की सरफेस होती है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है, तो इसको कहते हैं बॉडी सरफेस रेस्पायरेशन. दैट इज स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स. ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत स्टार्टिंग के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ होता, कोई टेक्सटाइल वगैरह, तो उनकी पूरी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बॉडी ही क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है. नाउ सेकेंड इज स्किन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. किसी किसी की सिर्फ स्किन जो होती है, जैसे कि एनिलिड्स एंड एम्फीबियंस, मोस्टली ये वाटर में मिलते हैं. एनिलिड्स का तो एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, जैसे कि अर्थवर्म है. एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, ये सब क्या होते हैं, इनकी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो स्किन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है. नाउ ट्रेकिया. ट्रेकिया जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आर्थ्रोपोड्स का होता है. आर्थ्रोपोड्स जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स में, आर्थ्रोपोड, इसमें सारी की सारी बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मॉस्किटोज, स्मॉल बग्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है और ट्रेकिया के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है सब शो किया जाता है. गिल्स, मोलस्का एंड फिशेस, ये भी डीप सी में मिलते हैं, पानी में रहने वाले हैं, और गिल्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, इनको फ्लो करने में भी हेल्प करते हैं, स्विम करने में भी हेल्प करते हैं, और साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं. लास्ट इज लंग्स. ये बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं और मोस्टली उनमें मिलते हैं जो कि टेरेस्ट्रिशियल होते हैं, ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स जो स्नेक्स वगैरह हैं. एवीज यानी सारी की सारी बर्ड्स, एंड मैमल्स. मैमल्स में मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स जो हैं जैसे कि टाइगर, लायन, ह्यूमन, ठीक है. तो इन सब में कौन सा मेन ऑर्गन होता है, लंग्स इनमें मेन ऑर्गन होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. इन दिस चैप्टर we'll discuss about the human respiratory system in details. सबसे ज़्यादा हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करनी है इसमें, हम उसी को डिटेल में देखते हैं कि उसको किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मीन्स एक जो हमारी एयर है उसको लेकर बाहर से अंदर पहुंचाना और अंदर से फिर से बाहर लेके आना, ये एक ट्रैक्ट बना हुआ है. और फिर उसके बाद जो मेन ऑर्गन है उसके पास पहुंचाकर वहाँ पर ये इंटरनल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. तो यहाँ पर हम टू पार्ट्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पाथ ऑफ फ्रेश एयर एंड फाउल एयर. जो फ्रेश एयर है उसको बाहर से मीन्स फ्रेश एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना, और जो फाउल एयर है यानी CO2 को बॉडी से रिमूव करना. इसमें सबसे मेन ऑर्गन है नॉस्ट्रिल, जो हमारी नोज होती है, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई. ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वी कैन से दीज आर फॉर्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. पूरा ट्रैक बनाएंगे, सिर्फ इनका काम है कि बाहर से गैस को लेकर जाना और बॉडी के मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स लंग्स तक पहुंचाना. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पूरे जो पार्ट्स हैं इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे विद डायग्राम. Now, structure of human respiratory system. This is nasopharynx and this is epiglottis. These are nostrils. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक
ट्रैक्ट होता है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, जो कि माउथ के ऊपर की तरफ खुले हुए होते हैं नॉस्ट्रल। एंड नॉस्ट्रल जो होता है नेजल चैम्बर से होता हुआ लास्ट में नेजोफेरिंक्स में जाकर ओपन होता है। ये जो नेजोफेरिंक्स है ये कॉमन पाथवे होता है फूड पाइप और विंड पाइप का, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि विंड पाइप को कवर करके रखता है जब हम खाने को स्वेल करते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं फूड को, तब ये जो नेजोफेरिंक्स होता है ये ओपन होता है ट्रेकिया। दिस इज ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया में, ट्रेकिया से पहले यहाँ पर एक वोकल बॉक्स होता है और इस वोकल बॉक्स को हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है, जिससे कि हमें साउंड, जिससे कि साउंड जो होती है हमारी जो आवाज़ होती है वो होती है। नेक्स्ट ट्रेकिया। ट्रेकिया पर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये सी शेप की होती है। और ये जो ट्रेकिया होती है ये मेन विंड पाइप है जिसके थ्रू एयर बॉडी के अंदर जाती है। ये जो ट्रेकिया है ये जाकर फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और जो ब्रोंकाई होती है यहाँ तक रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्लीट होता है। ये ब्रोंकाई अपने अपने साइड के लंग्स में चली जाती है। ये है लंग्स, ये है लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। These are ribs cover the lung, जो cover the lung। जो रिब्स होती हैं दोनों तरफ से लंग्स को कवर करके रखती है और लंग्स के साइड पास में हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो लंग्स होते हैं इनमें डबल एयर प्रेजेंट होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है और इसके बीच में जो कैविटी होती है इट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। इसके अंदर लास्ट में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का वो बना हुआ होता है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर और एक एक ऑर्गन की डिटेल स्ट्रक्चर हमें इस चैप्टर में करनी है कि इसमें कौन से ऑर्गन का क्या मेन फंक्शन है और ये किस तरीके से बॉडी में अपना रोल प्ले करता है। वो चीज़ हमें इसमें डिटेल में करनी है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।